जल्दी तेरे दिखाई नहीं। क्या मस्त नजारा है। आहा। लास्ट डे कौन कौन लेके गया था कॉल? मैं लिया था सर। अभी मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कहाँ खुलता है वो देखने में। अरे इधर इसको थोड़ा और रॉकेट होना चाहिए था। 12 मंथ फर्स्ट टारगेट ये वाला लिया है। चलिए देखते कितना बुलिश होता है। कल क्लोजिंग फ्राइडे इधर मारा था, आज इधर ओपन मार रहा है। फर्स्ट टारगेट ओपन, सेकंड टारगेट हाई 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 हाई। ये मंडे एक्सपायरी तक देखते कितना ये ऊपर उड़ता है। निफ्टी में प्रॉफिट बुक करेंगे। निफ्टी क्लोज कर देंगे सर। निफ्टी निफ्टी वाला। में क्लोज हो जाएगी क्योंकि सेल लिख के दे रहा है। एक बार अच्छा। नीचे की साइड आएगा वो। ओके। अभी तक स्विंग नहीं मारा ना। हम्म। यहाँ से यहाँ तक डाउन दिखाया, यहाँ तक उड़ गई। अभी ये सपोर्ट है तो इधर कहीं रेजिस्टेंस खाएगा। एक बार जब तक पॉजिटिव स्विंग नहीं लेगा फिर से ऊपर नहीं जाने वाला होगा। अब देखते हैं, प्रॉफिट बुक करेंगे और भाग जाएंगे। वैसे भी जहाँ पे है वो तो एकदम बिल्कुल हाई है, एकदम हाई है। उधर एसजीएक्स देखते हैं। एसजीएक्स तो अभी तक रॉकेट है। ये याद है किसी को? बोलिए याद है ये चीज? याद है ना सर। भाई कहाँ से दिया लो, वहां से उड़ के कहा गया भाई। अब या तो इधर रेजिस्टेंस खाएगा या फिर इसके ऊपर खाएगा या फिर इसके नीचे ही रेजिस्टेंस खाएगा। जहां मर्जी वहां खाए। ऐसा गैप अप करना चाह क्या समझे? मार्केट खुलते ही निफ्टी से आउट, बैंक निफ्टी पड़ा रहेगा मेरा।
एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, अगर थोड़ा नीचे आए तो री एंट्री करेंगे। 9:15 को निकाल देंगे। 5-7 मिनट आराम से। ओके। प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे मैंने लिया था एंट्री। अब यहाँ खुल रहा है गैप अप, तो प्रीमियम हाई हो जाएगा। अपने को एक बार सस्ते प्रीमियम में एंट्री मिली, हाई प्रीमियम में एग्जिट मिल जाएगा, यस यस। भाग जाएंगे बीटीएसटी। फिर इंट्राडे डालने के लिए तो वही सिस्टम पुराना वाला है, उसको अप्लाई मारेंगे। प्री ओपन पीएनएल 34,000। Oh. 22,300 का कॉल है, कितना चल रहा है? 2250। 300 250 पॉइंट ऊपर का कॉल लिया है। ना 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 ना। चलिए प्रॉफिट बुक कर लिया। बैंक निफ्टी देखूंगा। बैंक निफ्टी कैरी रहेगा मेरा। निफ्टी में से टाटा बाय बाय। निफ्टी टाटा बाय बाय। सभी इंडिकेटर गायब। ड्राइंग भी गायब। अब निफ्टी गैप अप ओपन, प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट नीचे। देखते हैं नीचे से कहां से बाइंग बनता है। ये सेलिंग में, वो बाइंग में। ये उठेगा, वो गिरेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा इसका। 48044। अगर इसके ऊपर निकल गया तो टारगेट, फिर टारगेट। चलो इसको रखते हैं।
कॉल कौन सा लिया था आपने पिंटू भाई? कॉल मेरा ये वाला भी है और उसके ऊपर वाला भी है, ये वाला भी। ये वाला मेरा 3 लॉट है और ये वाला 1 लॉट है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक इस वीक के अंदर तो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक का लिया आपने? नहीं, करंट वीक के लिए। निफ्टी तो भाग गया ना, गैप अप जैसे मर्जी वैसे करके भाग गया। निफ्टी तो भाग गया, ये ईयरली लो पॉइंट से उड़ गया। बैंक निफ्टी अभी तक उड़ा नहीं, तो बैंक निफ्टी की भी चांसेस है। इसकी टारगेट इस महीने की ये है, फिर भी देखते हैं, एक स्विंग डिप मारने की चक्कर में आ सकता है, फिर फायर हो सकती है। तो ये अपना ईयरली ओपन के नीचे लो से तो उड़ गई। बैंक निफ्टी अभी उड़ा नहीं, अभी बैंक निफ्टी में ज़्यादा मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी तो सिर्फ अभी ओपन को क्रॉस करने वाला होगा। Updates have been applied. एटलीस्ट ओपन तक तो पहुंच जाना चाहिए। देखते हैं, 1-2 दिन रखेंगे। 3 लॉट है तो उसमें से 2 लॉट काट भी दे सकते हैं, 1 लॉट कैरी। ज़्यादा कुछ डिप नहीं मारा, हल्का सा डिप। मॉर्निंग सर। मनी डबल डबल डालने की कोई मतलब है नहीं। बोले क्वेश्चन है तो किसी का पूछे। क्वेश्चन है किसी का, कुछ भी। गूगल क्रोम। হ্যালো, हेलो। পূর্ণিমা বলছি। बोलिए। বলছি আমি তো একটা লট নিয়েছিলাম, তা 1195 প্রফিট দেখাচ্ছে। এক্সিট করে যাব না থাকবো? এক্সিট করে যান। 22,300 সি ছিল। সেটা আমিও প্রফিট বুক করলাম, তো নিফটির থেকে প্রফিট বুক করে দিলাম। কারণ আজকে যদি প্রফিট বুক না করি, আজকে যেটুকু যদি লটকা রাখে, পরের দিন ঘোরানোর ধান্দা নেবে।
তাহলে এক্সিট করে যাই, হ্যাঁ? এক্সিট করে যান। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এইখানটায় এন্ট্রি হয়েছিল আপনার গ্যাপ আপ প্রফিট বুক মাথাতে 20 লেখা টাকায় আমি প্রফিট বুক করেছি, নিয়েছিলাম। হুম, যাই হোক প্রফিট আসা দিয়ে গল্প। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। প্রফিট আসছে, টাটা বাই বাই। আপনার ব্যাংক পেজে। নিফটি আমার যেটা হিসাব ও আরো রকেট হবে। নিফটির কালার গ্রিন আসছে তো, লো পয়েন্ট থেকে গ্রিন, এটাও গ্রিন হবে। ওই জন্য আমি নিফটির থেকে টাটা হয়ে গেলাম, কারণ ও হয়ে গেছে যা হওয়ার, এটা হওয়ার বাকি আছে, এটার মধ্যে বসে আছে থাক। এইটা যখন গ্রিন হয়ে যাবে তখন আবার এখান থেকে টাটা। अभी किसी की क्वेश्चन है कुछ? ये चीज समझ में आता है कि नहीं? प्राइस इज ट्रेवलिंग, नेवर थिंक इट इज फिक्स। प्राइस क्या कर रहा है? ओपन होने के बाद से क्या कर रहा है? ओपन होने के बाद से प्राइस कर क्या रहा है? घूमे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर, ये करता जाएगा। चार्ट पे आइए, ओपन होने के बाद से कर रहा है कि नहीं? इधर से ओपन हुआ, उससे पहले ऊपर, फिर नीचे, नीचे दिखा के अब ऊपर। क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? किसी की आंसर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इसका कॉल का टारगेट क्या है सर, बैंक निफ्टी का? टारगेट वैसे थोड़ा ना होता है, ये जैसे टारगेट दे रहा है टारगेट कुछ हुआ का, वैसे कोई टारगेट वारगेट कुछ नहीं होता है। आप लेंगे चुपचाप लेके मोटा मोटा, ये वाला कुछ भी लीजिए ना, वो अगर ऊपर भागेगा तो सबकी प्रीमियम इंक्रीज होगा ही होगा। एक्चुअली ये जो चीज आप देख रहे हो इसको बनाया गया हुआ है, एक्चुअल चीज तो ये है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। टारगेट वारगेट क्या होता है? ओरिजिनल जो चीज वो तो ये है, इसमें टारगेट क्या होता है? कुछ भी नहीं, किसी को कुछ पता है ही नहीं। ऊपर जाएगा नहीं जाएगा किसको क्या पता। मेरे को वो पुट निकाल देनी चाहिए क्या सर? मैं तो आपको उसी दिन बोल दिया। 25 जनवरी वाली ले रखी है, 1500 का लॉस हो रहा है। आपको तो उसी दिन बोल दिया, उसके बाद तो देखिए ग्रुप में पोस्ट भी मार दिया, बाई एनीथिंग, कुछ भी आप लिए नहीं। लेते तो ये 8 रुपया की जो देख रहे हो आप, 8 रुपया 95 पैसा, उसकी अभी बेचता हूँ देखिए, फिर आप बोलेंगे। उसको हटा के ये दो लॉट लॉट ठोक देते तो अभी देखिए कितना चल रहा है, 47, 18, 8। नीचे वाला देखिए, जो 47 था वो 71, जो 8 की थी वो 15, और ये 38 नीचे वाला, मतलब ये मिडिल वाला 18, अभी 38। ऊपर से उस समय तो आपको इंडिकेटर प्रोवाइड किया भी नहीं था, अब तो इंडिकेटर प्रोवाइड हो गई है।
लास्ट क्लास में बजाज मैडम के साथ किए, उनको तो समझा ही रहे थे कि अभी आप जो कर रहे हैं, हर रोज 20 पॉइंट चाहिए, फंड घटना नहीं चाहिए, ये वो करिए। और हम लोग जो करते हैं हमेशा हम वही करेंगे। अपने को 20 पॉइंट चाहिए ही, 20 पॉइंट की नुकसान खा लेंगे, लेकिन जो लेंगे वो छप्पड़ फाड़ के लेंगे। अभी और एक चीज देखिए, कितने पे लिया? 29। कितना चल रहा है? अभी पोजीशन खरा है। ये लिया 44, अभी कितना चल रहा है? 73। पोजीशन अभी खरा है। 3025 रुपया प्रॉफिट। कितना देगा पता नहीं, जितना देगा उतना लेंगे। कम से कम आज 3:15 तक तो रखेंगे इसको। क्योंकि इसकी कलर ग्रीन होने वाला है। जब तक ये ग्रीन कलर में नहीं होगा हम काटेंगे ही नहीं। हाँ, 3 लॉट है, उसमें से 2 लॉट एग्जिट कर सकते। 30 एग्जिट मार दिए, 2 लॉट की प्रॉफिट बुकिंग कर ली, 1 लॉट रह गया। अब ये 1 लॉट डीके वीके खा के भी मेरी पीएनएल को घटा ही नहीं सकता। तो पिंटू भाई अभी मान लो जैसे हमने तो कॉल बुक बाय नहीं किया था, अब मान लो बाय करना है तो हमको वेट करना चाहिए अभी कि करना चाहिए? नहीं, आप लोग पहले तो समझोगे, मेरा तो सिस्टम वही है, पहले आप समझिए। मैं ये चीज बोला, अभी इसमें तो ना बाई है ना सेल है, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या बाई है और क्या सेल है, यहाँ उल्लू बनाने की टेक्निक है। मार्केट आपको क्या दिखाई? ऊपर, फिर कहाँ गया? नीचे, फिर और नीचे जाएगा क्या? नहीं, वो उल्टा जाए। अब मैं आपको बैठ के वही चीज प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रही थी? नीचे, फिर क्या लिख के दिया? बाई, फिर किधर भाग रही है? उल्टा। तभी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस सारे पॉइंट को कनेक्शन बनानी है ऐसे करके। फिर आपको ये सेल भी लिख के देगा, बाई भी लिख के देगा। जहां से आपको बाई दिखेगी बाई करना, और जहां पे सेल दिखेगा वहां सेल मारना। अब बाई और सेलिंग के साथ उसकी अपनी कंडीशन है। मतलब वो बाई लिख के दे देगा, बाई कर लेंगे, फिर प्राइस ऑन नीचे, वैसा नहीं है। प्राइस की अपनी कंडीशन है। अगर बाई बोला है तो फिर रिवर्स होना चाहिए। उसने रिवर्स मारा, इसलिए मैंने एंट्री किया। निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, वो जहां बाई बोलेगा वहां रिवर्स होगा ही होगा। अब देखिए रिवर्स कहाँ है। बाई बोला, रेड रिवर्स मारा, दिन ऊपर भागा। वो बिना रिवर्स के उड़ ही नहीं सकता है। अभी तो प्राइस की टाइम ट्रेवल समझा रहे हैं, फिर आपको रिवर्स भी समझने हैं, फिर स्विंग समझने हैं कि बिना स्विंग कैसे यहाँ से यहाँ पे आ गया, कैसे आ गया? बिना स्विंग के आ गया क्या? स्विंग में मारा, ये मारा, फिर ये पलटा, इसको खा गई, इसको खा गई, अभी इधर है। इधर में लिखा क्या है? सेल। आज गिरे गिरे, ना गिरे कल गिरे, आने वाला समय में ये गिरने वाला है। चाहे वो यहाँ से यहाँ तक ही क्यों ना सही, लेकिन उसको आना पड़ेगा अगला फायर होने के लिए, नहीं तो वो और फायर नहीं हो पाएगा। पूरा साल भर की ड्रामा है ये। पूरा साल भर में क्या होगा? जो जो बोलूंगा सब मैच करके दिखा दूंगा कि साल भर में क्या हो रही। यहाँ जो बोला वही होगी। बनाइए कनेक्शन आप, देखिए थ्योरी।
ओपन के ऊपर ग्रीन, ओपन के नीचे रेड। यहाँ पे पूरा कलर थी रेड डाउन, ये भी कलर है ग्रीन। ओपन तो इधर हो गया, ओपन के नीचे कलर क्या, रेड, ऊपर ग्रीन। लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है, रेड की ओपनिंग ऊपर होता है। कहाँ होता है, कहाँ होता है? इसके नीचे आई तो रेड, इसके ऊपर गया तो ग्रीन। ओपन तो अपने जगह से हिला ही नहीं, कहाँ हिला, हिल कौन रहा है? आप जो समझ रहे हो वो यही समझा रहे हैं। क्या दिख रही है अब? अभी कैंडल की कलर क्या दिख रहा है, पूरा फिगर ओवरऑल रेड। ओपन ऊपर होती है, रेड कैंडल की ओपन ऊपर होती है, और ग्रीन कैंडल की ओपन नीचे होती है। मतलब चलो ऐसा है क्या? क्या रियलिटी सच में ऐसा है कि इसकी कलर ऊपर होती है, उसकी ओपन ऊपर होते, उसके ओपन नीचे होते? घंटा होता है इससे। प्ले मारिए। कलर डिक्रीज हो रही है, कलर चेंज ही हो गई। रेड दिखा के क्या हो गया? ग्रीन हो गया। नीचे लिख के दिया था भाई, ओपन क्रॉस किया, फिर हाई था टारगेट, अब हाई, हायर हाई, हायर हाई हो या लोअर हाई हो, हाई पे नेवर बाई। नीचे बाई किए थे, ऊपर उड़ गई, प्रीमियम बढ़ गई, टाटा बाय बाय, भाग गई। अब ये जैसे रेड दिखा के ग्रीन हो गई वैसे, अब बैंक निफ्टी वैसे होएगा। क्या समझे? अब बैंक निफ्टी होगा, यही बोल रहा हूँ कि क्या दिख रही है आपको अभी फिगर, रेड में। ये किस में जाएगी, ये ग्रीन बन जाएगी। जब तक ग्रीन नहीं बनेगा हम हटेंगे ही नहीं, बनाओ ग्रीन। 3 लॉट लिया था नियरेस्ट ये वाला, एक लॉट लिया था दूर वाला। वो एक लॉट में प्रीमियम अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। अभी पोजीशन में कौन से रखे हैं, बस एक लॉट रखे हुए, रिसेंट एक्सपायरी की एक लॉट रखे हैं, बाकी सारे पोजीशन खत्म कर दी। अभी देखिए कैपिटल ग्रो होना चाहिए, ग्रो कर चुका हूं। बाई वैल्यू दिखा रही है, सेल वैल्यू दिखा रही है, नेट वैल्यू दिखा रही है। मैंने डाला था 5,000, 5,000 डाल के 2,500-3,000 के आजू बाजू इन्वेस्ट किया था, मतलब डाला था। अभी मेरी 3,000 की प्रॉफिट, मतलब डबल बना चुका हूँ, 100% रिटर्न लेके आ चुका हूँ। अब टाटा बाय बाय, एक लॉट फिर भी छोड़ के रखे, देखते हैं एक दिन और रखूंगा तो ये ग्रीन हो ही सकता है। आज के दिन भी ये काट के ग्रीन हो ही सकता है, अपने को ग्रीन होने से मतलब है। नहीं तो ये बाई बोला है, सेल कब बोला? सेल अभी तक नहीं बोला। अगर आप अकॉर्डिंग टेक्निकल जाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको क्या क्या दिख रही है? आप टेक्निकल हो जाइए और दिमाग लगा के ये देखिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। आपको जो चीज दिखेगी, ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। हो सकता है कि ये यहाँ तक ना पहुंचे, ना पहुंचे, उससे पहले अगर गिर गई तो हो सकता है। हो सकता है ये इसको क्रॉस करे, उससे पहले ये ना गिरा तो वो भी हो सकता है। तो आप यहाँ क्या करोगे? मैं तो ब्लाइंड हूँ, अंधे के जैसा। मुझे दिमाग लगाना आना नहीं चाहिए, ना लगाना चाहिए। मुझे जो दिखी मैंने बस वो डू इट कर दिए, ये मेरे को दिखा मैंने कर दिया, जाए ना जाए। मेरे पास अभी ना तो दिमाग है ना लगाने लायक कुछ कैपेसिटी भी है। अगर आप दिमाग थियोटिकल, एज ए थियोटिकल इसको समझेंगे, थियोटिकल इधर है, ये है थियोटिकल। क्या आप क्या सोच रहे हो? नेवर थिंक इट इज फिक्स। मत सोचो कि ये यहाँ पे जाके कुर्सी डालेगा और बैठा ही रहेगा, ये नहीं करेगा, ये पलटेगा।
ये पलटना इसकी नेचर है। ये अगर नहीं पलटेगा तो ट्रेड करने की मजा ही क्या। अगर आप यहाँ बाय करोगे और वो ऊपर जाएगी तभी ना मजा आएगी। मजा तो तभी आएगा आएगा कि नहीं। वो पलटेगा तभी मजा आएगी। किसी किसी को पलटने में प्रॉब्लम होती है कि पलटा क्यों, इसको पलटना नहीं चाहिए, इसको यहीं पे रुका रहना चाहिए वो पागल है। मेरा जो 4 पॉइंट एंड फंक्शन है, इसको जो मैं समझा रहा हूँ, इसको समझने में आपको पूरा 1 साल लग जाएगा। एक वीडियो समझने में 1 साल लगेगी। कहाँ गया वे, इतना लंबा कैंडल है क्या। अभी जो समझा रहे हैं वो समझने में आपको 1 साल लग जाएगा। कैसे? प्राइस ने ओपन किया, ओपन होने के बाद से वो इधर उधर घूमता रहेगा आवारा कुत्ते के जैसा घूमेगा फिर क्लोज मारेगी। अब जब क्लोज मारेगी फिर आपको समझ में आएगा वो लेट पुशेस। आप फास्ट समझो, उल्टा समझो इसको। ये गिर के अगर पहले चढ़ के अगर ऊपर गया फिर गिर के नीचे आएगी। पहले अगर गिर गई या पहले उसके बाद चढ़ने के बाद नीचे आ गई तो फिर चढ़ेगी। ये तो घूमेगा, रोटेशन तो मारेगा। अगर रोटेशन मारेगा तो स्विंग्स नहीं बनेंगे, स्विंग्स भी बनेंगे। अगर स्विंग्स बनेंगे तो ट्रेंड नहीं बनेंगे, ट्रेंड भी बनेंगे। सब बनेंगे, जो जो आप जानते हो सब बनेंगे, आंखों के सामने बनेंगे। पकड़ना आता है तो पकड़ लीजिए। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा हूँ। ये थ्योरी है। अपनी आंखों से ये होते हुए देखिए, फिर पता चलेगी कि इधर क्या बोला फिर ये होते हुए देखिए कि ग्रीन दिखा के कैसे उल्लू बना के रेड में आती है और रेड दिखा के कैसे फिर से ग्रीन में जाती है। फिर आपको समझ में आएगी। लोग जो बोलते हैं ना टेक्निकल, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ होता है, एकदम नीचे खिसक जाते हैं। एकदम लास्ट में तो अपने को फुल एंड फाइनल पिक्चर ही दिखेगा। रेड की ओपनिंग ऊपर होता है, ग्रीन की ओपनिंग नीचे होती है। ऊपर से अगर नीचे ट्रेड किया तो रेड है, और ऊपर ट्रेड किया तो ओपन की ग्रीन है। पूरा बकवास है। वो क्या है, पूरा फ्लॉप है, बकवास है। बकवास अगर नहीं होता तो अपनी ओपन के नीचे कलर क्या था, रेड। रेड दिखा के ग्रीन कैसे हो रहा है और ग्रीन दिखा के रेड कैसे हो रही है। अब लोग पिद्दी पिद्दी चीजों पे ध्यान मारे जा रहे। पिछला साल देखिए, पिछला साल देखिए, कहानी तो वही थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यही तो कहानी है। अभी जो सास है वो पहले किसी की बहू थी, यही कहानी है। तो इस साल नया क्या होगा। पिछला साल जो हुआ इस साल वही हो रही है। ओपन के नीचे रेड, रेड दिखा के ऊपर, ओपन के ऊपर ग्रीन, ग्रीन दिखा के नीचे तो इस साल नया क्या हो रही है। अपने लिए तो नया कुछ नहीं हो रहा है, किसी और के लिए ये दुनिया हो सकता है नया। न्यू बॉर्न बेबी के लिए दुनिया नया है, और जिन लोगों ने उस बेबी को जन्म दिया उसके लिए दुनिया पुराना है। तो वैसा ही अभी आप अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर में आके नया दुनिया देख रहे हो, लेकिन ये दुनिया मैंने बहुत बार देख ली। अब इसीलिए मेरे को मजा आता है। और जो थ्योरी बोल के रख दिया, आप एक बार क्या 100 बार पढ़ लीजिए। आपकी समय शुरू होगी, समय खत्म होगी। समय तो जस्ट शुरू हुआ है, खत्म कहाँ होता है। खत्म तो इधर होती है, वहां आया कहाँ, आया ही नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम एट नाउ। बीच में कैंडल बनेंगे, क्या बन रहे, ये सारी चीज क्या बन रही है, पिद्दी पिद्दी सब कैंडल बन रही है। ये तो बनेंगे ही। आप सिलेक्ट कर लिए कौन सा टाइम फ्रेम। मैंने क्या सिलेक्ट करने के लिए बोला, डेली। चैट पे आइए कौन सा डाल के बैठा हूँ, डेली। और फिर फोकस क्या बोल रहा हूँ, मदर कैंडल। ये फोकस हमेशा मदर कैंडल पे रहेगी। भले ही ये छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू को लगा के बैठे, लेकिन देख इसको रहे हैं
किसको देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं। ये है फिगर। और ये फिगर कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है, ये फिगर ऐसे ही दिखाती है, ऐसे चली जाती है। जो देखोगे वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। यहाँ पे बाई बोलने के बाद ये कैंडल बने थे क्या? नहीं बने थे ना। ये होने वाला है, आपको पता था क्या? नहीं ना, लेकिन अपने को पता है कि क्या क्या होगा, कब कब होगा और कैसे कैसे होगा। किसी और की समझ में कैसे आएगा और मेरे समझ में कब क्या आ गया। अब तक पैसा कैश करने की कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, आज भी नहीं है। करोड़ों कमाएंगे ये दिमाग में मेरा है ही नहीं, अभी भी नहीं है। दिखाने के चक्कर में करना पड़ रहा है। ये जो है ये जस्ट शो ऑफ है कि देखिए ये कभी भी हो सकती, चुटकी बजा के। ये शो ऑफ करने के लिए दिखाना पड़ता है। रियल में मैं जो चीज दिखा रहा हूँ वो ये है। इसमें ना कोई इंडिकेटर है ना कुछ भी है, नथिंग। और इसी चीज को समझाने के लिए ये पूरा इंडिकेटर कोडिंग। मेरा सिस्टम क्या है? मेरा सिस्टम ऐसा है, जब तक आप पूरा 1 साल देखेंगे और पूरा 1 साल तक इस सारे चीजों को समझेंगे, उसके बाद जो आपकी नॉलेज आ जाएगी उसकी कोई मुकाबला नहीं है, इम्पॉसिबल है वो। तो आपको 1 साल देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे यही चीज बोल रहे थे, जहां कहीं भी वो ओपन करे करने दीजिए। वो ऊपर जाए तो जाने दीजिए, वो नीचे आए तो आने दीजिए, जो भी करे करने दीजिए ना। यहाँ पे होगी तो सेल मानना है, यहाँ पे होगा तो बाई मानना है, बस। डिसीजन पहले से रेडी। अब चार्ट पे आ जाइए, ओपन हुआ, ओपन के बाद किधर गई? नीचे। डिसीजन पहले से रेडी है, बाई मानी है, मारो भाई। जिस चीज को आप लोग 1 घंटे के अंदर देख रहे हैं, फिर सर अगला वीडियो दीजिए, सर अगला वीडियो दीजिए। वीडियो देख देख के क्या कर रहे हैं आप लोग? आप जिस चीज को बहुत कैजुअल लाइटली ले रहे हो वो उतना लाइटली नहीं है, वो बहुत हैवी चीज है। सही ढंग से देखेंगे तो आपको 1 साल उस एक चीज को समझने में ही लग जाएगा। करते हुए फिर समझते रहिए, पैसा बनाते रहिए और करते जाइए। इसने क्या बोला? बाई। चुपचाप कर लेते बाई और बैठे रहते हैं आज तक। जब तक सेल नहीं बोलेगा तब तक बैठे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गिर गई तो ठीक है, जितनी प्रॉफिट आई आपको ठीक लगता है काटो और भाग जाओ। दोबारा फिर से कुछ ना कुछ लिख के देगा, कर लेना। फिर से इसकी कलर अदला बदली होगी। यहाँ से अगर कलर बदली है तो यहाँ से फिर से बदलेगी, वहां से फिर से बदलेगी। ये जो शेडो है, शेडो पे भी बोलेगा। कलर के ऊपर देखिए, ये हाई पॉइंट वहां से सेल बोला, नीचे लो पॉइंट यहाँ पे बाई बोला। हायर हाई होगी तो सेल बोलेगी, लोअर हाई होगी तो सेल बोलेगी। ये बोल देगा सेल, ठीक है भाग जाना। सिस्टम बना के बैठ जाइए कि ये जब जब जो जो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे ही करूंगा। आपसे ट्रेडिंग करना नहीं पड़ेगा, आपसे ऑटो ट्रेड होएगी। लेकिन एक ही कंडीशन है, दिमाग मत लगाइए। इसको कैसे समझू वो क्वेश्चन भूल जाइए कि इसको कैसे समझू, इसको समझना ही नहीं है आपको। अगर समझना है तो समझने के लिए ये फॉर्मेट है, एक बार क्या 100 बार समझने की कोशिश करिए। मैं नया कुछ तो बोल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। नया क्या सिखाऊंगा, क्योंकि यही तो हो रही है। जो दिखा के यहाँ पे बोल के बैठे हुए हैं वही तो हो रही है। क्या समझाऊं और एक्स्ट्रा तरीके से? किसको क्या समझा सकता हूँ? बोल दिया, एक बार बोल दिया सो बोल दिया। एक बार क्या 1000 बार देख लीजिए, जो बोलना है मैंने बोल दिया। ना मैं बदलूंगा, ना मेरा थ्योरी बदलेगी, ना मार्केट उस चलने की तरीकों को तोड़ सकता है, क्योंकि ये उसकी तरीका है, मेरा नहीं। काफी दिन हो गए सवन चौधरी नहीं आया। एक बार फोन घुमाना पड़ेगा सवन चौधरी को। बोलिए, क्वेश्चन किसी की? नहीं सर।
अभी मैं दिसंबर जैसे ही आ रहा था, मैं बहुत बेताब हो चुका था। वाई? क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरा साल भर में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको बनाने में मुझे कितना टाइम लगा? 1-1.5 घंटा रिकॉर्ड, सबके साथ बैठ के थियोटिकल रिकॉर्ड किए, कितने समय लगे? 1-1.5 घंटे की है। तो मुझे पता है वो 1-1.5 घंटे को लोग कैसे लेंगे। वो देखेंगे, किसी को देखते देखते नींद आ जाएगी, सो ही जाएगा। दोबारा फिर उठ के देखेगा पिछला कहाँ तक देखा, वहां से फिर से आधा देखेगा। लेकिन इसको पूरा देखना है, एक बार नहीं 1000 बार देखना है। दिमाग में वो सारे फंडा घुसवाने हैं जो कि फंडे इधर मैंने बोला है कि ये क्या होता है। ये तो स्टार्ट होती है ओपन, क्या है बेस लाइन। अगर बेस लाइन के ऊपर नीचे करा के आपको हिला दिया तो फिर तो आप उल्लू बन जाओगे। वही तो हो रही। ओपन के ऊपर ग्रीन, उसके नीचे लेके गया तो आप उल्लू, नीचे जाके फिर उठा दिया तो फिर आप उल्लू। आपको मैं कितने तरीके से उल्लू बना सकता हूँ? आप खुद को रिटेलर समझो, मेरे को ऑपरेटर समझो। मैं आपको चुना लगाऊंगा, कितनी बार लगा सकता हूँ और कितने कितने तरीके से लगा सकता हूँ। फोकस उधर मारिए, लेकिन फोकस इधर होती है। सर ग्रीन है ले लूं, सर रेड है ले लूं, बेच दूं। ये मत सोचिए। वो खेलने के लिए आपको हम समझा ही नहीं रहे। आपको जो समझा रहे हैं इसको अगर समझ गए तो आप इसको जैसे देखेंगे ये वैसे वैसे चलेगी। अब बोलिए क्या समझे? अब बोलिए क्या समझे? इधर एंट्री मारा, 3 लॉट था, 4 लॉट था एक्चुअल। 3 लॉट काट दिए, 1 लॉट रख दिए। अब 1 लॉट से जितना एंट्री हुई है उससे ज्यादा ही है। आज अगर डीके भी खा जाए ना तब भी वहां तक नहीं आ सकता। पूरा साल भर में क्या क्या होगा? पूरा साल में क्या क्या होगा? पूरा साल भर यही घूमेगा और कुछ नहीं होगा। कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर घूमता जाएगा बस। एक बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूमता रहेगा। ये लिख के देगा भाई मान लो। फिर हम बोलेंगे ये प्राइस एक्शन है, रिवर्स कंडीशन है, इसको पढ़ लीजिए। जो बोलता है बिना दिमाग लगाए कर लीजिए। अगर दिमाग लगाना है तो इसकी नाम क्या है? रिवर्स है। देख लीजिए रिवर्स, तो फिर आप समझ जाओ। ऊपर से जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए था वो? जिससे कि आप देख पाओ। वो क्या था? वो तो ये था, अल्टीमेट टाइम साइकिल। इसी से तो सारा चीज दिख रही है। अभी ये डिजिटल है। अगर आपको डिजिटल समझ में नहीं आ रही है या आपके पास नहीं है तो मैनुअल कर लो। और यहाँ पे जितने भी प्रोसेस मैंने बोले सारे मैनुअल है, कोई भी डिजिटल नहीं है। अब मेरा थ्योरी को समझाने के लिए मुझे डिजिटल फॉर्मेट पे जाना पड़ा। नहीं अभी ये समझाते हैं, आधा सा ज्यादा लोगों की खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती है। हम तो बोल तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। चलो समझ में आएगा, ये लगा लो फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब होते हुए देखोगे। शेडो कैसे बन रही है, आज के दिन की शेडो बन रही है, इसकी फिगर बन रही है, उसकी शेडो इसकी फिगर। अब क्या समझे? इसकी बॉडी उसकी शेडो, तो किसकी क्या? उसकी शेडो इसकी बॉडी। क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी को उल्लू बना रहा हूँ थोड़े ना। अपने को तो दिख ही रही है इसकी शेडो और इसकी बॉडी। अब कौन सा लॉजिक से आप इसको समझेंगे समझिए। अपने पास तो लॉजिक की कमी है नहीं। अपने पास लॉजिक की कमी तो है नहीं।
ये भी तो लॉजिक है। 1 साल का एक कैंडल जस्ट 4.4 स्ट्रेटेजी। अगर महीने में जाएंगे तो 12 महीने की 12 4 पॉइंट्स 12 इंटू 4। अगर एक कैंडल की 4 पॉइंट होते हैं उसको कन्वर्ट मार रहे हैं 12 महीने में, तो हर महीने की एक एक, और एक कैंडल की अगर 4 पॉइंट है 12 मल्टीप्लाई 4। अगर एक कैंडल की 4 पॉइंट पे स्ट्रेटेजी आएगी तो इससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उतना स्ट्रेटेजी आ जाएगा। फिर और चाहिए और तोड़ो, जितना मर्जी उतना तोड़ो, उतना स्ट्रेटेजी बनाओ। नेट में क्या देखेंगे आप, साल भर में हिलते दुलते मार्केट ने बस एक कैंडल खड़ा कर दिया, 12 महीने में हिलते दुलते हुए एक ही इस फिगर को ही खड़ा कर दिया, और ऐसे ऊपर नीचे ऊपर करते हुए इसी फॉर्मेट पे आ गई, और ऐसे स्विंग लगा के टेंट लगा के ये नखड़ा करके इसी में आ गई। तो करो, आपको जो जो लफड़ा पसंद है आप वो डिसाइड करो। मुझे तो लफड़ा पसंद है नहीं, मैं तो सिंपल पकड़ लूंगा। अभी ये ईयरली कैंडल है, 1 महीना ट्रेडिंग हो रही है। अपना जो अगला थ्योरी था या प्रीवियस में मैंने दिखाया ये चीज 4M थ्योरी। अब 4M थ्योरी के हिसाब से ये चीज समझा रहा था कि ये मल्टी ओपन, मल्टी क्लोज, मल्टी हाई, मल्टी लो। अभी यहाँ पे 1 साल का एक कैंडल है, अगर मुझे मल्टी किसी को समझाना होगा तो क्या कर लूंगा, सिर्फ यहाँ पे जाके एक और चिपका दूंगा। अब आराम से देखिए, ये इसी महीने की कैंडल है और ये इस साल का भी कैंडल है। जब तक अगला महीना नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा, तो दूसरा कैंडल आ भी नहीं सकता है। ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, देन दूसरा आएगी, फिर जो आपकी कॉम्बिनेशन सेटअप बनेगा वो सेटअप कैसा दिखेगा, वो सेटअप आपको ऐसा दिखेगा कि एक कैंडल बंद हो गई, अगला आई, उसकी फिगर हिलने से ये बड़ा फिगर भी हिलती है, उस मंथ की फिगर हिलती है, डेली फिगर हिलती है, मल्टी फिगर हिल रही है। और आप बड़ा पकड़ो, हाथी पकड़ो, सबसे बड़े चीज पकड़ो, ये ईयरली पकड़ो, और देखिए उड़ते हुए ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, समझ ही नहीं आएगा हाउ टू पॉसिबल। ये समझ ही नहीं आएगा कि कैसे पॉसिबल, अपने को तो दिख ही रही है। एक लॉट छोड़ के रख दिए, है पड़ा है, अभी भी पड़ा है, लॉस हो रही है, होना तो पीबीएस के जितने हैं सारे निकाल दिए, एक लॉट पड़ा है, लॉस दे रही है, देने दीजिए। क्या समझे, अगला दिन कल के दिन अगर रेड आ गई ना, पी साइड में ठोक देंगे इसको, फिर से ले बेटा जा, अब फिर से लो तक जा। क्या समझे अब, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, अगर अगला दिन रिवर्स मारता है ना, इधर स्टॉप लॉस बना के ठोक देंगे, जा बेटा जा, इधर तक आ जा, फिर से आ जा, इतना फिर से खाएंगे, आओ। क्या समझे, एक ट्रेड में लॉस खाएंगे तो दूसरे में छप्पड़ फाड़ के लेके जाएंगे। लॉस कौन सा चिड़िया का नाम है, लॉस नाम की कोई चिड़िया भी होता है क्या, लॉस नाम की चिड़िया उन लोगों के लिए होता है जिनके पास ये ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर उनके पास थ्योरी नहीं है, या फिर वो मार्केट को समझते नहीं है। उनको बस लगता है, उनको पता चलने के कौन से तरीके होते हैं वो ढूंढे जा रहा है, और हम बना के बैठे हुए। पता करना है तो आ जाइए, ये है पता करने की तरीके। रियल चार्ट में देखना है वही तरीका ये है, जो ये है वो ये है, फिर जो ये है वो ये है। ये देखिए, जो ये है वो ये है, इसके ऊपर में जाइए, जो ऐसा बोला, फिर कनेक्शन बनाओ बोला, कनेक्ट विथ लाइन सी दी डायरेक्शन, कनेक्शन तो ऑटोमेटिक बनी बनाई आ रही है, अपने को डायरेक्शन तो आराम से समझ में ही आ रहा है, कौन हाई कौन लो, कौन लोअर हाई कौन लोअर लो, ये कौन सा हाई रख रही है, लोअर हाई, अगला रेड आ गई तो चलो अगला दिन ठोक देंगे। अगला दिन ठोक देंगे,
उधर निफ्टी की शक्ल रेड में होगी। देखे, हम लोग भाग गए, उसके बाद गिर गया, तो अब अपने को क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले भाग गए। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम पहले भाग चुके हैं, ऑलरेडी भागेंगे। अगर इतना ही पता होता तो उल्टा ट्रेड क्यों नहीं मारते? किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है? अगर इतना ही पता है तो काट के फिर दोबारा उल्टा ट्रेड क्यों नहीं मारते? ये क्वेश्चन आ रहा है किसी के समझ में? अगर वो क्वेश्चन आ रहा है किसी के समझ में, या क्वेश्चन है, तो ये एक बार देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? हाउ टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग इन इंट्राडे। कल किया था बाई, वहां से मार्केट ऊपर, आज मारा सेल, कर लिया है प्रॉफिट बुक, वहां से है मार्केट नीचे, ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करने के बाद ओवर ट्रेडिंग में क्यों मारूंगा? मुझे नहीं मानना है। और जिसकी मन में खुजली है कि तुमने यहाँ बाई किए, यहाँ पे तुमने एग्जिट मारे और तुमको ये चीज पता था, तो तुम यहाँ पे 10 लॉट क्यों नहीं ठोके? बाप पैसा क्या कोई जो बोलेगा उसका बाप देगा क्या मेरे को पैसा? क्या समझे आप? किसी का बाप किसी को पैसा थोड़े ना देता है, इस फील्ड में नहीं देता है। मेरा कैपेसिटी कितनी थी? इतनी थी, डाला मैंने, डाल के मैंने इतना पे जाके माल काट रहा हूँ, किसका पैसा लगा? मेरा पैसा। मैं अपनी बुद्धि से लिया, मेरा पैसा डाला, मैं उसको ग्रो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। कोई और आके अगर बोलेगा अगर आपको उतना ही पता है तो यहाँ पे 10 लॉट क्यों नहीं ठोके, पैसा कौन देगा? तो आपको जब भी कोई समझाता है, आप रियलिटी समझो, ना कि उसकी उटपटांग लॉजिक सुनो। रियलिटी समझो, ये प्रैक्टिकल है कि मैंने कॉल लिया, ऊपर गया, काट दिया, ओवर ट्रेड अवॉइड कर दिए, सिग्नल सेल है, चाहता 2-4 और उल्टा ठोक सकता था, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, रूल डिसिप्लिन मानूंगा। और ट्रेड ठोकता हूं तो मुझे अगर पैसा शॉर्ट पड़ जाएगी तो कौन देगा? आप अपना ड्राइवर खुद ही हो, खुद की गाड़ी की, तो वहां पे किसी और की सजेशन मत लीजिए, बल्कि चीजों को समझिए। जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, आगे आपको रोड अपने आप से ही दिखेगी, उसमें से कैसे ड्राइव करना है आपको ही समझना। अब ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको सपोर्ट करता है, ये देखने में मदद करता है कि यही हाई हाई है तो गिर, लिखा हुआ क्या है? सेल। हो क्या रहा है? गिर ही तो रही है। इंडिकेटर ने सही बोला कि गलत बोला? अब बोलिए। ये ट्रेड होने के बाद 2 दिन बाद सिग्नल देता है कि उसी समय देता है? उसी समय तो दिया। कब दिया उसने? उसी समय दिया। जिस दिन बाई आई थी उसी दिन यह बोला था। आज सेल आई, इसने आज ही बोल दिया है, मार्केट गिर भी रही है। कितना क्विक एंड फास्ट इसको आप समझ सकते हो, कितना जल्दी इसको आप पकड़ सकते हो। गेम इस चीज की, बिना प्रैक्टिस किए ना आप फास्ट हो सकते हो, ना आप इसको कैचिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। पहले प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस से पहले इस चीज की पता होना चाहिए कि किसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जो समझाता हूँ, मेरा बात आप लोगों के समझ में आता भी है या नहीं? दिमाग के ऊपर से निकल जाता है? थ्योरी सिर्फ देखेंगे तो घुसेगा नहीं, फिर उसको प्रैक्टिकली करके दिखा के समझा रहा हूँ, अब तो घुस ही जाना चाहिए। घुस रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। नहीं तो आप लोगों की पर्सनल जिंदगी है, जो भी लोग बैठे हुए हैं सबकी पर्सनल लाइफ है। कोई अगर ट्रेड छोड़ देगा, मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि ट्रेडिंग क्यों छोड़ दी। अगर कोई ट्रेड मारेगा, उसको ये नहीं बोल सकता 10 लॉट क्यों नहीं उठाए।
तो मैं हर एक जगह से बंधा हुआ हूँ, मैं किसी पे किसी भी तरीके की फोर्स नहीं करा सकता। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ और मर्जी है, लेकिन मेरा सिस्टम के ऊपर जाके कोई कुछ और बोलेगा वो नहीं बोल पाएगा, इम्पॉसिबल। सिक्योरिटी टाइट है और इसको तोड़ना मुश्किल है। क्या समझे आप? ये जो चीज आप देख रहे हो, उस दिन समझा रहे थे कि ये कब का बनाया हुआ है कोर्स। यहाँ पे दिखेगी आपको 2021 2021 में बनाया हुआ है। जो फॉर्मेट इधर दिया वही फॉर्मेट लाइफ टाइम काम करेगा। आप आज देखो क्या 5 साल बाद आके देख लेना, फॉर्मेट यही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। प्राइस का चलना वैसे रह जाएगी, हिलना वैसे हो जाएगी, हाई से गिर जाएगी, वो हाई से गिर ही रही है। और हाई पे लिखा हुआ सेल आएगा, देखिए सेल लिख के दिया, मारो सेल। लेकिन सर अगर उठ गई तो जब वो ऊपर से गिर रही थी तब क्या कर रहे थे? मैं तो पीवीएस में एंट्री मारा, प्रॉफिट बुक किया, भाग गया। अब मेरे निकलने के बाद सुनामी आ जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भाग गया। अब सर मैंने तो ट्रेड नहीं किया, मैं क्या करूं? वेट करो चुपचाप। बायर बन के ट्रेड मारना है कि सेलर बन के ट्रेड मारना है? आखिर क्या बन के ट्रेड मारना है वही तो नहीं पता। अगर वो नहीं पता तो कैसे ट्रेड मारेंगे? तो 15 मिनट में जाइए, 15 मिनट में जाइए, स्कैल्पिंग वाला फॉर्मेट जो है उसको लगा लीजिए। फिर देखिए ब्लू लाइन कहाँ है, उसके ऊपर है कि उसके नीचे है। अगर शुरू में स्कैल्पिंग ही कर लेते तो ब्लू लाइन यहाँ का ही है, नीचे उतरते ही सेल मारो, स्टॉप लॉस डालो, 1:1 2 3 अचीव हो गई, ओवर ट्रेडिंग बंद करो, स्कैल्पिंग से 500,000 आ गई, सिस्टम चैप्टर खत्म करो। पूरा दिन भर देख के उसकी कोरियोग्राफी देखने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेज पे एक्चुअल डांस ही आएगा। तो डांस की कोरियोग्राफी देखने का क्या मतलब है? क्या समझे अब? ये जो आप देख रहे हो ये पूरा डांस है, ये पूरा स्टेज है और ये डांस है। डांस स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है, और इंट्राडे के अंदर जाके कोरियोग्राफी देखने की मेरे को कोई शौक है ही नहीं, क्योंकि पूरा स्टेज दिख रही है। कौन स्टेज की ओर आगे बढ़ रहा है दिख रहा है, कौन कैसे कैसे जा रही है दिख रही है सब दिख रही है। क्वेश्चन है तो पूछिए, समझ में नहीं आया तो बोलिए, समझ में आया तो बोलिए, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। वरना अचानक से किसी दिन क्वेश्चन लेके आप आएंगे, उस दिन मैं आंखें बंद करके सुनता रहूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं। जब मैं पूछूंगा तब हाँ ना बोलना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं? अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं सर। क्या कोशिश कर रहे हैं समझने? मार्केट कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, आप क्या बोल रहे हो? मेरे को जो बोलना था मैंने इधर बोल दिया, इधर बोल दिया। एक बार अगर रिकॉर्ड करके किसी को दे दिया, बस दे दिया, उसको मैं बदलाने वाला नहीं हूँ। ना ये स्लाइड्स बदलेंगे, ना मेरी थ्योरी बदलेगी, मैं कुछ नहीं बदलूंगा। चेंज वेंज मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किसी को घुमाना नहीं है। कौन घूमेगा? ये घूमेगा। तो मुझे क्या रहना है? मुझे तो फिक्स रहना है। मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ झंडा गाड़ के, फिक्स। मैं बदलने वाला नहीं। कौन बदलेगा? ये बदलेगा। ये एक बार ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर आएगी, ऊपर से नीचे जाएगी, ये बदलेगा। लेकिन मैं कुर्सी पे बैठा ही रहूंगा, तो मैं क्यों बदलू? आपको तो वही समझा रहा हूँ। जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं ना, उसी पे बैठे रहिए चुपचाप, देखिए ये बदल जाएगी। और आप बैठ के देखिए, इसको पहले देखिए, दिमाग में घुसाइए कि कैसे बदलता है।
फिर कर लेना कभी भी। और आपको चाहिए कितना? चाहिए कितना? जब मार्केट शुरू हुआ था ओपन यहां से, तब उसकी दो टारगेट थी। ऊपर वाला टारगेट ये था, नीचे वाला टारगेट ये था। अब ये कहाँ से कैसे भागेगा वो समझ नहीं आ रही थी। पहले तो ये नीचे गिर गई, फिर ऊपर उठ गई, फिर गिर गई, तो समझ में ये आ रही थी कि ये आएगा शायद। लेकिन ये यहाँ तक आने के बाद पूरा रॉकेट हो गई, किस साइड भाग गई? इस साइड भाग गई। अब ये बोल के भागा के बिना बोले भागा, वो बोल के भागा। वो कैसे बोलता है? अब वो बात करता है आपसे, कैसे करता है? आपसे उसकी कम्युनिकेट होती है कैसे? प्राइस कौन है? गुंगा। गुंगा बात करेगा कैसे? गुंगा अगर मुंह से बात करेगा तो गुंगा कैसा? मुंह से तो बात नहीं करेगा। बात करेगा कैसे? साइन लैंग्वेज से। तो आपको क्या जानना पड़ेगा? जो जानते हो, जिस जुबानी बात कर रहे हो, उस जुबानी बात की वैल्यू इस मार्केट में नहीं है। सर कैसे समझूं? कैसे पता करूं? ये सारे शब्द मुंह से निकाल रहे हो आप। तो आप गुंगे की भाषा समझना चाहते हो, बात मुंह से कर रहे हो। लॉजिक में आप फ्लॉप खा रहे हो। आपका फर्स्ट लॉजिक फ्लॉप लॉजिक। कि आप गुंगे की भाषा समझना चाहते हो तो इशारे में पूछो। हाउ टू अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज, गुंगे के भाषा में पूछो, तभी समझ पाओगे कि गुंगा कैसे पूछता है। मुंह से बोलेंगे कैसे पता करूं, लेकिन लैंग्वेज किसकी है? गुंगे की। तो पहले गुंगा बनो। ओनली आईज की इस्तेमाल करिए, आंखों की, मुंह की नहीं। क्योंकि पूरा गेम आंखों से, ट्रेनिंग जो होगी आपकी पूरा आई ट्रेन गेम है। इस चीज को मैं बोलता हूँ थर्ड आई ओपन करिए, शिव जी के जैसा। तीसरा आंख से देखिए, वो दोनों आंखों की बस की नहीं है, थर्ड आई चाहिए। अब थर्ड आई कैसे देखे? अब जो दुनिया आप देखोगे वो टू आईज की दुनिया है। अब जो आप देख रहे हो ये थर्ड आई की दुनिया है। अब बोलिए सच है कि झूठ है? दो आंखों से वो देखोगे जो आपको दिखाई दे रही है, ये तीसरा आंख है। तीसरा आंख से ऐसे देखा जाता है। सिक्स सेंस। आपको कभी लगेगा नहीं कि मार्केट इस पॉइंट से उठेगी, लगेगा नहीं। वो फाइव सेंस की गेम है कि आपको लगेगा नहीं, ये सिक्स सेंस है। तो थर्ड आई सिक्स सेंस गेम किस चीज की है? थर्ड आई, तीसरी आंख। कौन सा सेंस? सिक्स सेंस। 6 नंबर सेंस चाहिए। थर्ड आई सिक्स सेंस और 9 मैजिक। 9 के बाद 0 हो जाती है। नॉलेज उतना लीजिए जितना कि आपको पूरा लाइफ टाइम काम करे, उतना लिमिटेड। 14 थियोरेटिकल वीडियोस ओनली। आपको 1400 वीडियो नहीं देखना, हर किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं करना। लिमिटेड नॉलेज है। 9 के बाद 0 हो जाती है। 3 6 9। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये क्या था? पास्ट। क्या हो गई? टेस्टिंग मार के देख लिए, सेल बोला तो गिरता है। गिरता है। फिर बाई बोला तो चढ़ता है, देख लिए? हाँ देख लिए। फिर सेल बोल रही है, क्या हो रही है? गिर रही है। इंट्राडे करना है, पोजीशन करना है, क्या करना है? जो मर्जी वो करो। चाहिए क्या आपको? पैसा चाहिए। पैसा मिल गया तो लेके भाग जाओ। यहाँ कहाँ दुनिया बसा रहे हैं आप? जबकि ये अपनी ही जगह पे खुद झंडा गाड़ता नहीं, ये खुद बदलता रहता है। इधर आके झंडा गाड़ना है। यहाँ आके झंडा कौन गाड़ना कौन चाहता है? वो सबसे बड़ा बुड़बक है। जब प्राइस टाइम ट्रेवल करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, दूसरे से तीसरे जगह पे जाएगा, यहाँ पे जाके आप झंडा गाड़ के घर बसाना चाहते हो? पागल नहीं है तो क्या है? जो करेगा वो तो मेरे नजर में सीधा पागल है। कि ऐसे प्लेटफॉर्म में आए हो जो खुद खिसकता रहता है, उसमें जाके आपको टिकना है। एक स्ट्रेटेजी चाहिए जो लाइफ टाइम काम करे, जबकि ये खुद बदलता रहता है। कोई स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है जो हमेशा काम करे।
हमेशा एक ही चीज काम करेगी, वो है बदल जाना। आपको इसके साथ बदलना आता है तो आप इसके साथ रहो, अगर आपको इसके साथ बदलना नहीं आता है तो इस फील्ड को छोड़ो। जहां शिफ्ट नहीं होगी चीज, सामान, वहां काम करो। जॉब पे जाइए, वही कुर्सी होगी, वही टेबल होगी, वही दफ्तर के आजू बाजू के लोग होंगे, एक आध मर जाएगा तो नया आएगा, उतना कुछ चेंजिंग नहीं होगा। वहां जाइए, यहाँ मार्केट बदलेगी, और मार्केट बदला तो आपको भी बदलना पड़ेगा। बदलाव ही नियम, बदलाव ही नियम है। क्या चीज नहीं बदला? बचपन से अब तक क्या क्या बदल गए? पहले रिक्शा हुआ करता था, अब रिक्शा नहीं है, टोटो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई। पहले ब्लैक एंड व्हाइट की मोबाइल हुआ करता था, अब एंड्रॉइड आ गई। पहले 2G हुआ करती थी, अब 5G आ गई। हर चीज बदल रही है और आपको बदलना पड़ेगा, यही नियम है। कुदरत के नियम ही यही है, हर सीजन बदल जाएगी और आपको झंडा गाड़ने जैसा कुछ भी नहीं है इधर। कमा लिए बस, कमाने के लिए आए, कमा लिए। क्या करके कमाए डज नॉट मैटर, कमाए के नहीं कमाए इट इज मैटर। क्या समझे अब? अभी यहाँ पे मैं हाइड मार रहा हूँ और कुछ ये कर रहा हूँ, कुछ आ नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो आएगा, इधर आएगा। और इधर पे जो चीज आएगा वो होएगी कुछ और एडवांस। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? अब जो यहाँ पे आएगा ये आएगी। क्या क्या लिख के बैठे हुए हैं, मैच करके देखिए, सब चीज मैच करना चालू हो जाएगी। हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स एन स्विंग, नेगेटिव स्विंग, डाउन ट्रेंड दिखेगी, स्मॉल स्टॉप लॉस और सेल ट्रेड है, वो लिख के दिया सेल। इंट्राडे के अंदर घुसो तो डाउन ट्रेंड दिख जाएगी। स्विंग आइडेंटिफाई करो, इंट्राडे में जाके नेगेटिव स्विंग दिखेगी। रिवर्स आइडेंटिफाई करिए, इंट्राडे के अंदर जाके आपको दिखेगा ही दिखेगा। मैं यहाँ बड़ा देख के इंट्राडे समझ जाता हूँ, और आप ये सारा चीज देख के भी कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो आप में जो चीज की प्रॉब्लम है वो है प्रैक्टिस। कितनी बार प्रैक्टिस किए इसको? मैं तो 6 साल से कर रहा हूँ, और आप 6 दिन भी नहीं किए कोई 6 महीने से कर रहा है। तो 6 साल पुराना बंदा, उसकी एक्सपीरियंस और आपकी 6 दिन की एक्सपीरियंस से बराबर हो जाएगी क्या? नहीं हो सकता। 6 महीने से करो तब भी बराबर नहीं बन सकते, क्योंकि आप अगर 6 दिन करे ना तो मैं 6 महीना 6 दिन कर दिया। आप अगर 6 महीना करेंगे आगे, मैं 6 साल 6 महीना कर दिया, तब भी मैं आपसे ज्यादा ही रहूंगा। तो बराबर किसी के नहीं होना है, बल्कि खुद की नॉलेज बढ़ाइए। मेन जो अपनी खुद की सेटअप और लॉजिक्स है उस पर फोकस मारिए। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, किसी की सुनना भी नहीं, किसी की देखना भी नहीं। मार्केट अपने को ही दिखा रही है। ये फॉर्मेट पे अगर मेरे को सक्सेस मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। प्रैक्टिकल है। मार्केट अभी हिल रहा है कि नहीं? हिल तो रहा है। मार्केट सुबह सुबह खुला, उसी समय बोला कि नहीं खुलते ही प्रॉफिट बुक। उससे पहले बोला एनीथिंग बाई, कुछ भी करो, कचरा भी बाई करके जाओ। आज जब खुला ऊपर गया तब किसको बोला बाई करो? किसी को नहीं बोला। कब बोलूंगा मुझे पता है। अगला बाइंग कहाँ से होगा? वो फिर से रिवर्स मारेगी। पहले गिनने दीजिए, रेड आने दीजिए, फिर रिवर्स मारेगी, देन कर लेना भाई, फिर इसके भी ऊपर जाएगा। वो जो चीज बनेगी वो कैसे बनेगी वो भी बोल के रख दिए। वो जो चीज बनेगा वो कुछ इस टाइप की चीज बनेगी। ये चीज बनने वाला है। अगर ये चीज बनना होता तो ये तो ऐसे ही थी, ऐसे ही थी, उड़ के ऐसे कैसे हो गई? तो ये तो इसी में चल रहा था, वहां से ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि ये इसमें नहीं चलेगा, बल्कि ये इसमें चलेगा।
अब बोलिए, ये जब जब होगी तब तब आप पकड़ पाएंगे उसको? क्या पकड़ पाएंगे? आंसर करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अपने आप से खुद बेवकूफी खुद मारेंगे आप। मुझे किसी को बेवकूफ बनाना पड़ेगा ही नहीं, आप अपने आप में खुद ब खुद बेवकूफ बन जाओगे। उस दिन समझा रहा था बजाज मैम को, ये मार्केट आपको ऐसा पाठ पढ़ाएगा ना कि आप ह्यूमन बॉम्ब बन जाओगे, खुद ही दबाओगे। जैकेट वाला बॉम्ब खुद पहनोगे, स्विच हाथ में होगी, खुद ही दबाओगे, खुद ब्लास्ट हो जाओगे। उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो भी लोग लॉस खा रहे हैं उनकी लॉस की कारण वो खुद है, और जो प्रॉफिट बना रहे हैं उनकी प्रॉफिट की कारण वो खुद ही है। कौन किसकी दुश्मनी निभा रही किसके साथ? कोई किसी का दुश्मन तो है ही नहीं, यहाँ हर कोई अपनी ही दुश्मन है। दोस्त भी खुद का ही है, खुद का ही दुश्मन है। और वो दुश्मन और दोस्त कौन? आपकी बुद्धि, नॉलेज। नॉलेज ले भी लिए तो फिर उस नॉलेज की प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा तो टाइम ही तो नहीं है। आज डाल के आज के आज 2 करोड़ चाहिए किसी को, डालो 10 करोड़ डालो, 2 करोड़ आ जाएंगे। 10 करोड़ है नहीं तो 2 करोड़ भी नहीं, क्योंकि 10 करोड़ की 20% 2 करोड़ होते हैं। चलिए, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भूल जाइए। 10 करोड़ की 10% होता है कि 1% होता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना पता चलता है कि जितना लेके आओगे उससे कम मिलेगी। और वो थोड़ा 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 लेते हुए जितना लेके आए उससे ज्यादा ओवरटेक हो जाएगी, ग्रो आ जाएगी। तो ये है लॉजिक। मैग्नेट लोहे को खींचेगा। अगर मैग्नेट 500 ग्राम वाला हो तो लोहा कितना लोहा को वो खींच सकता है? 500 ग्राम वाला मैग्नेट ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम 100 ग्राम की लोहे को खींच सकता है। अगर मैग्नेट 4 किलो वाला हो तो 4 किलो वाला मैग्नेट 500 ग्राम वाला मैग्नेट को भी खींच लेगा, वो 100-200 ग्राम लोहे को तो आराम से खींच लेगा। तो ये है लॉजिक। ये बड़ा कैंडल देखने की क्या बेनिफिट है? डेली टाइम फ्रेम में रहते हुए बड़ा कैंडल देखने की क्या बेनिफिट है? मल्टी टाइम फ्रेम को एट ए टाइम फ्रेम कर दिए, खरे खरे ईयरली दिख रही है। और मंथली डालूंगा तो इस महीने का तो वही फिगर है जो कि अभी ईयरली है, बल्कि अगला महीना देखने के लिए मुझे फिर दोबारा इस इंडिकेटर की इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मुझे 2 महीने की कैंडल को मल्टी टाइम के हिसाब से दिखाए। तो ये है आपकी थ्योरी। तो जो इस महीने की है वो इस साल की है, वो आज के दिन की ये साल यहाँ से शुरू हुआ। जिस दिन जो हो रही है वो होने दो। वो सारे चीज होते हुए कुछ बड़ा बन रही है, फोकस बड़े में मारो, ना के इंट्राडे 20 पॉइंट 25 पॉइंट। हाँ ठीक है ना, वो चुटकी बजा के खा सकते कभी भी। जितना बेहतर दिमाग में घुसेगा, जितना जल्दी घुसेगा, उतना आपके लिए अच्छा है। यही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जितना जल्दी समझ जाओगे, ये तो चुटकी बजा के देगी। हर रोज 500 चाहिए, ये चुटकी बजा के देगा। 500 से ज्यादा चाहिए तब इस फॉर्मेट पे आना पड़ेगा, उससे ज्यादा चाहिए तो इस फॉर्मेट पे चले जाइए। आपकी दिमागी हालत कैसा है, साइकोलॉजी कैसा है, वो पता करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके दिमाग में कौन से भूत बैठे हुए हैं, वो भूत किस तरीके से आपको नचा रही है, और आपके मन में कौन से खुजली है, उनको कौन से पाउडर लगाने हैं, टाइम तो लगेगा ठीक करने में। सारा फॉर्मेट यही है। इस फॉर्मेट को अगर कोई समझ गया, उसकी जिंदगी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। स्कैल्पिंग करेंगे तो ये नियम है। तरीका उस दिन जैसा दिखा दिया, आज भी डालूंगा, इसी फॉर्मेट को फॉलो करूंगा। नया कोई फॉर्मेट नहीं है।
करो जितना दिन मर्जी। लॉन्ग टर्म एनालिसिस प्रिडिक्शन है ये, लॉन्ग टर्म। उस लॉन्ग टर्म के अंदर कितना जाना था, आज कितना आ गई देखिए। कल की क्लोजिंग कितनी थी, 21,894। 9 फरवरी तक कहा जाएगी 22,858। कब जाएगा, 19 फरवरी तक चला जाएगा। टारगेट क्या होगी वहां तक, अभी तक टारगेट तो पहुंचा ही नहीं। ऑन द वे है, ऑन द वे के अंदर ये उठेगा भी, गिरेगा भी, फिर उठेगा भी। क्यों करेगा वो ऐसा, बिकॉज इट इज नेचर, उसका यही नेचर, वो करेगा ऐसा ही और जाएगा भी। और यहाँ पे किसी को आपको ये नहीं दिखाना कि आप कितने सही हो कितने गलत हो, किसी को कुछ भी नहीं दिखाना। जिसको जो समझ में आ रहा है आने दो। किसी को अच्छा समझ में आ रही है आने दो, किसी को खराब समझ में आ रही है आने दो। वो उसकी दिमाग, उसकी बुद्धि की रिजल्ट होगी। क्लियर। हाँ ना नहीं आएगा तो सेशन खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरे को लगेगा चलो सब समझ गए तो बेकार में ज्यादा बातें क्यों करें। समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ ना कुछ तो सही। हाँ सर। हाँ सर। और कुछ जानना है तो पूछिए। सर मुझे तो वो इंडिकेटर कैसे लगाते हो आप, वो बताओ ना। आपको तो दे ही दिया अल्टीमेट टाइम साइकिल। लगाएं कैसे, उसमें क्या क्या चेंजेस करें, क्या क्या है? आपको एक मैनुअल वीडियो दे देता हूँ कि उसकी इस्तेमाल कैसे करना है, उसका वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको सिर्फ सेंड करना है। ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। आपको चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आखिर चाहिए तो क्या चाहिए। अब मैंने जो जो सेटअप डाला उस सेटअप के अंदर डेली में 12 महीना रखा। ये जो ब्लर करता है इसको डिक्रीज कर दिया। शो काउंटडाउन, ये टाइमर दिखाता है, टाइमर ऑफ कर दिया। ये बाकी नीचे ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस, कॉल साइड की टारगेट, वो यहाँ तक 3 लेवल, करंट मार्केट प्राइस के बाद पुट 3, कॉल 3 एक्टिवेट कर दिया। फिर स्टाइल में गया, जितने भी है सब बंद कर दिए। अब सब डाल देंगे तो मूविंग एवरेज 20 आएगी, 50 आएगी, 100 आएगी, 200 आएगी। किसी को अगर ये 50, 200, 100 समझ में आता है वो डालेगा, जिसको समझ नहीं आता वो नहीं डालेगा। सेल लाइन, बाय लाइन और 20 डाल दीजिए तो ये बॉलिंजर बैंड के जैसा बन जाएगा। फिर डबल बाय डबल सेल देखने के लिए ये एक्टिवेट कर दीजिए, डबल बाय डबल सेल दिखा देगा। डबल बाय डबल सेल का मतलब क्या सर? डबल बाय का डबल सेल का मतलब ये है, अगर ट्रेंड अप है, बाई है, और ट्रेंड डाउन है और सेल है ये दो दो बार बोलेगा। आपको अगर सिंगल एक बार में बात समझ नहीं आएगी तो ये दो दो बार बोलेगा। पहले तो ये बॉटम वाला बॉटम पे बाई बोलेगा, दूसरा वाला सेलर लोगों की एसएल हिट होने के बाद जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा तब ये दूसरा बाई बोलेगा। और दो दो बाई अगर ये बाई बोला तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। अभी जैसे सिंगल सेल आया है, डबल सेल नहीं आया है। जब डबल सेल आएगी, जैसे कि बायर लोगों की एसएल हिट हो जाएगी, उसके बाद मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, एक दिन के लिए ही सही। ऊपर से जैसे ये स्विंग लेके सेलर लोगों की स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं निकल पाया तो अगला स्विंग मारने के लिए नीचे आ गई। तो आपको अगर ये चीज समझ में आई तो अच्छा है, क्योंकि ये चीज समझने के लिए भी आपके दिमाग में स्विंग होना चाहिए, क्योंकि बिना स्विंग के आप इसको भी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मेरा कोर्स के अंदर जितने भी चीज है वो मैनुअल फॉर्मेट पे है। इंडिकेटर तो बाद में लगाओगे आप, पहले स्विंग पढ़ लीजिए कि स्विंग क्या चीज होती है। और स्विंग अगर पढ़ लिए तो डबल बाई डबल सेल की जरूरत चाहिए किसको किसी को तो चाहिए नहीं। सिंगल जो फिगर है ना, इससे ही आप समझ जाओगे कि ये बड़ा वाला हाथी है, और इस हाथी को पकड़ना समझना सबसे आसान चीज है, क्योंकि हाथी है, हिलने में टाइम लेता है। अगर ये आज के दिन की कैंडल रेड बन रही है, 6 घंटे तक गिरेगा और अपने को समझ ही नहीं आएगा कि आज गिर रही है, तो अपन है कौन?
लल्लू उल्लू बेवकूफ, कितना बड़ा, कितना बड़ा कि 6 घंटे तक गिरता जाएगा। 1 घंटा, आधा घंटा छोड़ दीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा सब छोड़ दीजिए, 6 घंटा, 6 घंटे अपने सामने ये बस गिरता जाएगा और अपने को समझ ही नहीं आएगा। तो बैठ के करते क्या है इधर, लोमड़ी से भी तेज दिमाग चलती है, समझे। अब जिस दिन ये चल रहा था 6 घंटे से चल रहा था, जिस दिन ये गिर रहा था 6 घंटे से गिर रहा था, अगला दिन 6 घंटे तक चल रहा है, और 6 घंटे कंटिन्यूअसली वॉच करके मेरी खोपड़ी में बस इतनी सी बात नहीं आएगा कि बाय ओनली, ये बात मेरे दिमाग में घुसेगा नहीं। तो कैसा बेवकूफ हूँ। और इस फील्ड के अंदर में अगर मैं रियल में बेवकूफ हूँ तो इस फील्ड के अंदर मेरे को एंट्री नहीं मारना चाहिए, और गलती से अगर एंट्री मार गया तो वो पुराना वाला दिमाग और स्लो वाला मेंटेलिटी नहीं चलेगा, मेरे को फास्ट होना पड़ेगा। यही ट्रेनिंग है, फास्ट होना है आपको, किसी को भी फास्ट, दिमाग से पैदल नहीं चलेगी, दिमाग से तेज चाहिए। और 6 घंटे तक ट्रेड होगी, एक एक दिन की एक एक कैंडल बनेगा, उसमें हम समझ ही नहीं पाएंगे। तब तो लो हो गई बात। मार रहे हैं हाथी, हाथी इतना बड़ा फिगर है कि कहीं से भी ढील मारो लगेगा ही नहीं, लगेगा, आराम से लग रही है, तुक्का मारो, लग तो रही है, हर रोज आओ तुक्का मारो फिर से लगेगी, जितना मर्जी उतना तुक्का मारो, हर रोज लगेगा। क्यों, हाथी है, हाथी, हाथी पे ढील मार, पर चींटी थोड़े ना है ऐसे टिप निशाना लगाना पड़ेगा, अरे चींटी कहाँ भाग रही है, निशाना लगा के फिर मारो, नहीं है फंडा, तो वो नहीं है। तो बुद्धि की गेम है, और चेस के जैसा खेल रहे, ये प्यादा, वो मोहरा, ये हाई, हाई से घुमा हर एक चीज कंट्रोल में है, देख देख के समझ के दिमाग में घुस रही है कि वो हाई है, वो शेडो है, वहां से गिर रही है, इंट्राडे में आज गिर रही है, अब नीचे की शेडो आ रही है, मतलब 10 मिनट नीचे से बाइंग आ रही है, क्या कब क्या हो रही है सभी तो दिख रहा है। आपकी कंफ्यूजन कहाँ है, आपकी कंफ्यूजन आपके क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन पूछना बंद करके चुपचाप देखना चालू करे तो आपकी कंफ्यूजन नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। और देखने में, समय देने में और समझने में जितना टाइम चाहिए, उसी चीज को ना देख के क्वेश्चन जनरेट करना बहुत आसान चीज है। अब जो आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा किसी ने आज तक तो नहीं बोला। क्या समझे। और कोई बोलेगा भी नहीं, ना बोल सकता है, क्योंकि बोलने के लिए पावर चाहिए, पावर होगा तब ना बोलेगा। थ्योरी पता होना चाहिए, थ्योरी होगा तब ना बोलेगा। फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट होगा तब ना बोलेगा। ये फॉर्मेट है, आज तक किसी ने किसी को लिख के नहीं दे पाया, ये फॉर्मेट है। क्या समझे। अरे कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। पिछला साल भी यही फॉर्मेट था, इस साल भी फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट कभी बदला ही नहीं। जो हाई पे है, हाई पे रेजिस्टेंस खाया, लंबा शेडो आ रही है, कैसे पता करूं। अभी पता कैसे करोगे, हाई को हाई के जैसा देख तो रहे हो, रेजिस्टेंस खाया, शेडो लंबा है, समझ तो आ रही है। इंट्राडे के अंदर घुसो, रिवर्स दिख जाएगी, नेगेटिव स्विंग दिख जाएगी, डाउन ट्रेंड दिख जाएगी, छोटा स्टॉप लॉस डेली में डाल के ठोको, इंट्राडे में डाल के ठोको, या ईयरली पे डाल के ठोको, ठोकोगे तो सेल, क्या ठोकोगे, सेल। नीचे से बाई करके बैठे हुए तो क्या करेंगे, नीचे इधर बाई किए तो प्रॉफिट।
वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के लिए कौन से हॉट कीज दबाने हैं आपको? तब तो इसी फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। हॉट कीज पहले अगर बाई दबाया दिए तो अगले हॉट कीज कौन से दबाने हैं आपको? बाई डिफॉल्ट ये दबाने हैं। प्रॉफिट बुक करने के लिए यही दबाना है। तो आप किसी जगह से एंट्री मारे, आप एग्जिट मार रहे हो, खत्म कर रहे हो, और कोई उस जगह से आपकी साथ एंट्री मार रही है तो उसको उसकी फर्स्ट हॉट की है सेल, लेकिन आपकी सेकंड हॉट की है। तो किसी और के साथ आपकी क्या तुलना, क्या मुकाबला, कौन आपका कंपटीशन? वो अपना काम करे, आप अपना करो। सिंपल हो गई। मेरे को नीचे मिला था, मैंने बाई कर लिया, मैं एग्जिट मार गया। किसी और को अगर मैं बोलूंगा तो उसको क्या बोलूंगा कि मैं बाई करूँ करके बैठा हूं, आप बाई करो, तब तो केस पूरा उल्टा हो जाएगी। लोग मेरे को फॉलो यस करने के चक्कर में है कि पिंटू जी आप जो भी करेंगे हम वो करेंगे। मैं बोलता हूँ बेवकूफी होगी, सीधा सीधा बेवकूफी। मैं भाग जाऊंगा, आप मेरे को देख के एंट्री मारोगे। बल्कि मैं जो कर रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको समझो कि मैं कब एंटर मारता हूँ, कब एग्जिट। जहां मैं एग्जिट मारता हूँ वहां पे अगर आप आके मेरे से पूछते हो तो मेरे उल्टा टेट ठोको आप, क्योंकि मैं भाग रहा हूँ, आपको एंट्री मारनी है। तो मेरी एग्जिट आपकी एंट्री, तो किसी और की एग्जिट आपके लिए क्या है? एंट्री है। किसी के लिए दरवाजा बंद तो किसी के लिए दरवाजा खुला है। तो भगवान वही कांड कर रही है, एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खुलता है, दूसरे पे भागो। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? जी सर। एक लॉजिक सबके लिए नहीं चलेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी अपनी अपनी टाइमिंग के हिसाब से लॉजिक्स चेंज होते जाएंगे। टाइमिंग के हिसाब से लॉजिक चेंज हो जाएगा और सबके लिए कुछ ना कुछ लॉजिक क्रिएट आ जाएगी। तो आप उस लॉजिक्स पे चलिए। मार्केट सबके लिए एक जैसा चलेगा, सबके लिए एक जैसा ही चल रहा है, इसमें भी उसमें भी सब में। लेकिन उन सारे चीजों के अंदर लॉजिक्स बदल रहे हैं। कब कौन सी लॉजिक्स लगाना चाहिए? इसमें हायर हाई है, बैंक निफ्टी में लोअर हाई है, तो क्या करूं हायर हाई और लोअर हाई का? सीधा सीधा फॉर्मेट पे चले जाइए ना। हाई इक्वल्स टू कौन से डिसीजन है? सेल। बस हो गई। हायर हाई हो या लोअर हाई हो, कुछ भी हाई हो, अपने को हाई से क्या लेना देना? क्या लेना है और क्या देना है हाई से? हाई से सेल करना है सर। और इसमें हायर हाई उसमें लोअर हाई, कैसे पता करूं? कैसे पता करूं? वो तो पता स्विंग करना बता। है ही क्यों? हम्म। पता करना है ही क्यों? अब मैंने एक लॉट तो अभी तक रखा हुआ, काटा ही नहीं। नीचे आ गई थी ना, नहीं काटा, फिर भी नहीं काटा। जाओ खा जाओ, जीरो हो जाओ, क्योंकि मुझे इसकी लॉजिक पता है। वो आज गिरेगी सही चलेगी, लेकिन आज ये नहीं गिरेगा। जब तक ये ग्रीन नहीं होगी ईयरली में नहीं गिरने वाला। अगर गिरता है तो चलो एक लॉट खा जाओ। 4 लॉट ठोके, 3 लॉट की पैसा बुक कर चुके हैं, एक लॉट खा ही जाओ। जाएगा तो क्या जाएगा, जेब से थोड़ा ना जाएगा, प्रॉफिट की जाएगी। कौन सा अपना बाप दादा का पैसा लेके जा रहा है? उसी ने दिया, उसी की पैसा, वो थोड़ा सा और ले गया, ले जाओ। अगला दिन फिर से लेंगे, उससे डबल ले लेंगे। क्या कर रहा हूँ? टेंशन फ्री हूँ। मार्केट गिर रहा है कि चल रहा है कि क्या कर रहा है, उसमें मेरे को कोई टेंशन होता ही नहीं है। क्यों? बिंदास हूँ। क्या समझे अब? आप लोग दिमाग लगा लगा के बुद्धू हो, मैं बिना दिमाग लगाए खुश हूँ। मुझे पता है दिमाग लगाना है ही नहीं, क्यों लगाओ दिमाग? जब मैं बोलूंगा दिमाग लगाना है नहीं, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि दिमाग लगाना नहीं है, सच में ब्रेनलेस है, दिमागी खेल है ही नहीं। उल्लू के जैसा कांड करो, बेवकूफों के जैसा। बेवकूफ लोग सबसे ज्यादा कमा रहे हैं इस मार्केट में, जिनके पास दिमाग नाम की चीज है नहीं। बेवकूफों के जैसा लेके बैठा रहता है बस। वो कमाते हैं। और जो दिमाग लगा रहे हैं वो अठन्नी भी नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है वो किस चक्कर में जा रहे हैं।
एक बार क्या 1000 बार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार समझने की गलती मारे जा रहा है। तो समझना नहीं चाहिए, सीधी चीज है। जब समझ में आता नहीं तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती करना बंद कर दीजिए, अपने आप से हो जाएगी। अब भी किसी को समझना है तो पूछिए। मैं तो हर सेकंड में दिखा दूंगा कि आप लोग क्या क्या बेवकूफियां मार रहे हो। वो बेवकूफी करने से आपको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, लॉस। एक बार क्या 1000 बार एक ही रिपीट मारोगे, जो इनपुट करोगे वही तो आउटपुट में आएगी। इनपुट में दिमाग लगेगी, समझना है तो आउटपुट में लॉस आएगी। एक बार क्या 1000 बार डालो, उस फॉर्मेट पे 100 बार डालो, वही आएगा, घुमा फिरा के आएगा। अब जो फॉर्मेट मैं बोल रहा हूँ इस फॉर्मेट पे चलो तो दिमाग लगाना बंद और पैसा लेना चालू, प्रॉफिट करना चालू। अब इसमें भी 100 बार लगाओ दिमाग, मतलब करके देखिए ट्राई। 100 बार, 100 बार में 100 बार प्रॉफिट आएगी। फिर आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा करना है। मैं तो मार्केट में आया हूँ लाइफ टाइम गेम खेलने के लिए, जिंदगी, पूरा जिंदगी बिताना इसके साथ। आप कितना समय के लिए आए हो? 2 करोड़, 2.5 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ मिल जाएगा तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिएगा। फिर नहीं छोड़ोगे, फिर तो और करोगे। जब गेम खेलेंगे लाइफ टाइम, सोच शॉर्ट टर्म क्यों, सोच भी लॉन्ग टर्म रखो। कि मेरे को तो 2-2.5 हजार, 4 हजार, 5 हजार से क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को तो करोड़ों चाहिए, लेकिन वो करोड़ आज नहीं चाहिए। करते हुए करोड़ों कब का बनेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, करोड़पति बन गए। लेकिन मांग मांग के कभी नहीं बन पाएगी। जब तक मांगोगे मिलेगा नहीं। मार्केट की ये नियम है, रूल है। जो मांगेगा उसको मिलेगा नहीं, जो बिना मांगेगा सिर्फ देखता रहेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा। मतलब गूंगे को मिलेगा, बोलने वाले को नहीं मिलेगा। जो बोलेगा, ज्यादा ज्यादा बात करेगा, चपड़ चपड़ ज्यादा करेगा, नहीं मिलेगा। वो पता होते हुए फिर भी बात करना है, ये इसकी नियम के खिलाफ है। रूल्स तोड़ना है तोड़ो, तोड़ के बस लॉस ही खाओगे। और जो जितना ज्यादा हिलेगा वो उतना दलदल में धंसता जाएगा। अब दलदल वाला नियम है, एक बार ट्रेड मार लिए ना, ज्यादा हिलो मत, चुपचाप बैठे रहो। क्या हो सकता है, कब हो सकता है और कहां से हो सकता है, बैठ के देखो, फिर पता चल जाएगा। पूरा साल भर की गेम खेलेंगे ऐसे ही मस्ती में, गाना गाते हुए, ये ले आयो आयो ये ले ले। टेंशन को टेंशन दे के भेज दीजिए, क्योंकि आपकी टेंशन आपकी नहीं है, मार्केट की है। तो मार्केट में आइए, पैसा लगाइए, चुपचाप बैठे रहिए। मार्केट मेहरबान तो गधा पहलवान। मार्केट को जाना है तो जाना है, क्यों जाएगा? कौन आके उठा रही है? उसको उठाना ही है, ये कैसे समझू? अब ये कौन सा नया नया चक्कर है? आप अपना सोचिए ना, अपना करिए, बाकी दुनिया भर में जाए। आपको अपनी घर की प्रोटेक्शन की चिंता है तो खुद खुद के घर में सीसीटीवी कैमरा खुद लगाइए। किसने नहीं लगाया वो देखना आपकी जिम्मेदारी थोड़े ना है। और आपसे ज्यादा कॉस्टली किसने लगाया वो देख के जलना क्यों है आपको? आपकी जितनी बजट है उतने में जो लगेगी वही लगाओ। मेक इट सिंपल। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है, जितना पेचीदा बनाएंगे उतना ये जलेबी है। और आप खुद डिसाइड करते हो कि इसको सिंपल बनाऊंगा कि पेचीदा। क्लियर? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो सेशन खत्म करेंगे।
बोलिए, काफी चॉइस तो दे रहा हूँ, कौन सा चॉइस पे जाना है? चलिए सेशन खत्म करते हैं। गुड बाय। थैंक यू सर।